नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस और मैं हूं करनेल सिंह। आज ज़िला रियासी की पंचायत कैंथी की कुछ समस्या ऐसी आई है, वो तो इन लोगों से जानेंगे आखिर किस तरह से इन लोगों को क्या समस्या आई और आज मीडिया का सहारा लेने पड़ा। सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनसे बात करेंगे आखिर इनके क्या इशू हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। सबसे पहले मैं करनेल सिंह जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप इतना अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी इस मुश्किलात या हमारी इस वार्ड नंबर 5 में जो ये मुश्किलात आज शाम के पीछे गुज़श्ता शाम के पीछे जो हमें आ रही है, इसकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए आप यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम आई आज मीडिया का सहारा लेने पड़ा आपको? जी करनेल सिंह जी, देखो अरसा एक हफ्ते से ये मेरी जो लाइन थी खंबे से तार टूट गई थी। तो जब मैंने 2-3 बार यहाँ पे कोशिश की कि मैं इस तार को जोड़ूं और मेरे पास कोई शख्स यहाँ नहीं आया। जब आज शाम को मैंने बंदे 2-4 हम यहाँ जमा हुए और मैंने अपना एक छोटा अजीज़ भाई भेजा जो यहाँ, क्योंकि जो हमारे लाइनमैन साहिब हैं वो कोई ठिल्लू में रहता है या कोई कैंठी में रहता है, क्योंकि वो तो मौके पे यहाँ आके ना हमें फ्यूज़ उतार के देते हैं ना ही वो यहाँ मौके पे बेचारे पहुँच सकते हैं। लेकिन उन्होंने हर इंसान को बोला है कि कोई जानकार शख्स जाके ट्रांसफार्मर के पास किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो फ्यूज़ उतार के अपनी तार को ठीक कर सकता है। तो मैंने एक अपना भाई भेजा कि मेरी ये तार टूट के एक हफ्ते से गिरी है, किसी माल मवेशी का खतरा है, हर इंसान का खतरा है कि ये यहाँ कोई मर गल जाएगा। तो मैंने अपना भाई भेजा और जाके, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जब वो यहाँ से गया उसने वहाँ से फ्यूज़ उतार के खुद वहाँ बैठा हुआ था। तो हम जो 4 बंदे थे मेरे साथ, ये जो बंदे हैं ये 2-3-4 लड़के थे, हमने ये तार जैसे ही रस्सा डाल के, आप ये देख सकते हो खुद इसकी ये जो तस्वीरें हैं कि जैसे ही हमने तार को रस्से में प्रो के ऊपर खंबे में बंदा चढ़ा और मेरे से अचानक जो यहाँ से 10 मिनट पहले यहाँ से फरमान अली सन ऑफ अब्दुल गफूर और मोहम्मद मशूक जो उसका भाई है छोटा सन ऑफ मोकमदीन, इन्होंने जैसे ही हम 5 बंदे ने तार की खिंचाई करना शुरू की तो इन्होंने एकदम से जाके नीचे से फ्यूज़ जोड़ लिया। और हम एकदम से ही, मुझे उस शख्स भाई ने फ़ोन किया कि आप बचने की कोशिश करना, यहाँ पे फितना और फसाद कर रहे हैं, और इन्होंने ये फ्यूज़ यहाँ से जोड़ लिया है। तो हम एकदम से नीचे उतरे, जैसे अभी वो लड़का जो मेरा साथी था वो खंबे पे ही था तो लाइट जो है चालू हो गई। तो लिहाजा मैं अपनी ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि देखो हमारा ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे जो हमारी ये खस्ता हाली है, क्योंकि जो 2000 में ये हमारी लाइन लगी थी तो हमारे 40 घर पर मुश्तमिल यहाँ पे टोटल 10 ही खंबे हैं। 10 खंबे पे हमारे 40 घर गुजारा नहीं कर सकते हैं। किसी ने लकड़ी का खंबा लगाया है, किसी ने पेड़ के साथ तार बांधी हुई है। हम तो अपनी ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं कि हमें जल्द से जल्द खंबे दिए जाएं, और अगर इस ट्रांसफार्मर के पास में अपने मुतलका जो लाइनमैन साहिब हैं या जेई साहिब हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ मौदबाना कि अगर उन्होंने ये इश्खास, जो फरमान अली है वो PHE का मुलाजिम है, अगर उसको ये अख्तियार दिया है कि आप मौके पर जाके किसी का कत्ल करो, अगर किसी के घर में आग ही लग जाती है, अगर कोई जाता है जाके अगर ट्रांसफार्मर के पास जाके फ्यूज़ काटता है और ये शख्स कहते हैं कि हमारी ज़मीन में है, एक मकान छोड़ के हज़ारों मकान जल के खाक असर हो जाएं, लेकिन हम हरगिज़ यहाँ से फ्यूज़ उतारने ना देंगे और ना हम यहाँ पे किसी को इंटर होने देंगे। लिहाजा मेरी ये मौदबाना गुजारिश है कि मैं गरीब ख़ानदान से हूँ, मेरे साथ जो ये आप बुज़ुर्ग हजरात देख रहे हैं या मेरे साथी देख रहे हैं कि मैं कल से मैंने जेई को भी फ़ोन किया, जो मुतलका लाइन मैंने उनको भी फ़ोन किया, लेकिन इन इश्खास ने ना किसी का फ़ोन उठाया और ना कुछ। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन तक, और जो हमारे SDM दरमाड़ी हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने ऐसे इश्खास को रखा है कि आप शरेआम किसी का कत्ल करो, तो हम आपको बिला उज़र, बिला किसी मज़हब व मिलत के हम आपको ठेस पहुंचाना, किसी लाइनमैन को या किसी जेई को नहीं कहते हैं कि आप हमारी फौरी तौर पे इस वीडियो को वायरल करो, लेकिन खुद इस चीज़ को देखो कि अगर एक शख्स 4 आदमी लेके किसी खंबे से तार टूट जाती है, अगर वो 4 या 5 आदमी लेके तार की खिंचाई करता है, और अगर इन शख्सों को किसी और चीज़ की शरारत होती है और ये पीछे से जाके अगर ऐसे ट्रांसफार्मर के पास फ्यूज़ लगाते हैं, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज से कल यहाँ पे ये बैकवर्ड एरिया है, हर किसी के घर में लकड़ी का खंबा, किसी का खंबा टूटता है, किसी का पेड़ गिरता है तो तार टूट जाती है। और जहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है वो जो है वो ये फरमान अली सन ऑफ अब्दुल गफूर और मशूक सन ऑफ मोकमदीन, और ये वहाँ पे किसी को ना तो पानी भरने से मजबूर किया इन्होंने, पानी जो है वो भी इनकी ज़मीन में है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर वार्ड नंबर 5 का जो है वो भी इनकी ज़मीन में है, वहाँ किसी को ये इंटर नहीं होने देते। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए, कि आप किसी लाइनमैन, मुतलका लाइनमैन को
यहाँ मौके पे देखकर इनको इसके बारे में वेरिफिकेशन की जाए कि ये अगर आपने यहाँ इसीलिए रखे हैं कि अगर किसी की तार टूटती है या किसी के मकान में आग ही लग जाती है, अगर वो फ्यूज़ उतारने के लिए आता है, और इनका ये आगे से कहना है कि एक मकान के बजाय हज़ारों मकान खाकसर हो जाएं, लेकिन हम हरगिज़ यहाँ से फ्यूज़ उतारने नहीं देंगे क्योंकि हमें लाइनमैन ने बोला है। वो अशरफ जी मेरी एक बात सुनिए आप कि अगर ये फरमान अली और मशूक जी क्या कोई दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसी दायरे के अंदर ये काम करते हैं दोनों? जी कर्नेल जी, मुझे ही पता नहीं, ये बाकी हमारे हजरात सबको पता है कि जो फरमान अली है वो पीएचई का चौकीदार है, और जो मशूक है वो कल का बच्चा है। और उसकी जो अगर बातें सुने आदमी तो वो इंसान हैरान हो जाता है कि उसने एक वो 2 बार पहले भी हमारे सिविलियन बंदे जो वहाँ ट्रांसफार्मर के पास किसी को कोई मुश्किलात आई और वो फ्यूज़ उतारने के लिए गए, और उसने हमारी जो वीडियो बना के आगे भी वायरल की 1-2 बंदों की, लिहाजा हमने उसको पहले भी 1-2 बार मना किया, क्योंकि जब यहाँ 5 या 6 किलोमीटर पैदल सफ़र करके हम इस ट्रांसफार्मर को कंधे पे उठा के लाते हैं, और जब लाइट जलाने की बारी आती है तो हम जब फ्यूज़ लगाने जाते हैं तो वो कहता है ये मेरी ज़मीन में है, यहाँ किसी को हक फ्यूज़ लगाने का नहीं है। जब ट्रांसफार्मर की बारी आती है तो उस वक्त ये जो मिनिस्टर आदमी है, जैसे फरमान अली हो गया या इसके अपने भाई शाही हो गए, ये आगे पीछे होते हैं, उस वक्त ट्रांसफार्मर उठाने के लिए कोई शख्स भी तैयार नहीं होता है। ये तो अशरफ जी एक तो ये ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ना तो ये फरमान अली की है ना दूसरे की है। तो मौके के जो जहाँ के लैंडमैन है उनके साथ जब आपने बात की तो उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे उनको रखा है उस ट्रांसफार्मर की रखवाली के लिए रखा है जहाँ लोगों को लाइट नहीं जलाने देनी है, क्या इसका क्या इशू है? जी, जब मैंने मुतलका लैंडमैन जो हमारे श्री कासिम जी हैं उनसे मैंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो वार्ड नंबर 5 है या वार्ड नंबर 6 या किसी भी जगह मतलब कैंठी पंचायत ए और बी में हम 2 या 3 लैंडमैन हैं, हम हर जगह, यहाँ तो गाड़ी का मसला तो है नहीं कि गाड़ी पे बैठ के हम हर जगह पहुँच सकते हैं, पैदल आना पड़ता है। तो इसलिए हमने हर किसी को बोला है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हर एक को हक है वो जाके आराम से फ्यूज़ उतार के अपनी लाइन को ठीक कर सकता है। जब मैंने उनसे ये बात की कि अगर आपने ये मशूक को रखा है या फरमान को रखा है, तो उन्होंने कहा हमने किसी को यहाँ नहीं रखा है। फिर जब रात को मैंने जेई साहब से बात दरमाड़ी में भी की, जनाब करीम जी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप अभी मुझे बोलो, मैं अभी लाइन काट सकता हूँ। मैंने कहा जी इस वक्त लोग सोए हुए हैं, आप आराम करो, कोई बात नहीं, जब सुबह रोशनी आएगी तो मैं खुद आपको कॉल करूँगा और आप लाइट वहाँ से ही काटना, क्योंकि यहाँ पे सुबह से भी यही झगड़ा हुआ फरमान का और मशूक का कि मैं वो हिम्मत देखूँगा उस शख्स की कि जो आके ट्रांसफार्मर मेरी लैंड में है और मेरी ज़मीन का मसला, मैं वो देखूँगा कि जो आके मेरी ज़मीन में ट्रांसफार्मर को फ्यूज़ लगाएगा और मैं इसको फ्यूज़ नहीं लगाने दूँगा। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि अगर ऐसा अख्तियार ऐसे शिकायत को दिया गया है तो बाकी लोगों का यहाँ हिंदुस्तान में जीना नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इसी बात के साथ हमारे साथ जहाँ के जो वार्ड नंबर 5 के पंच हैं इनसे बात करेंगे, आखिर इनका क्या इशू है, क्या कहेंगे। पंच साहब आपका क्या कहना है इस विषय में? मैं जनाब वार्ड नंबर 5 का पंच हूँ। कर्नल जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने की, लेकिन ये पहले भी बिजली काटी थी 1-2 दफ़ा, तो मैंने उस वक़्त भी इन लोगों को कहा था कि सब ये ला रहे हैं, और अगर इस वक्त खंबे लगे हैं लकड़ी के लगे, यहाँ खंबे तो है नहीं, तो ये अगर लाइन टूट जाती है तो इन्होंने दोबारा फ्यूज़ भी काटना है, तो काम ये तो करवाना है, बिजली तो चालू करनी है, लेकिन ये अपनी अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। हर एक कहता है जी मैं इधर रहूँगा लाइन पर, फलाना कहता है मैं रहूँगा। यहाँ मुतलका जो लाइनमैन हैं तो वो कभी कभी आते हैं, कभी आते ही नहीं है। चलो उनसे भी क्या कहें, जब इधर तार टूट जाती है तो वो कभी आ भी जाते हैं, फ़ोन किया तो आ भी जाते हैं, लेकिन नहीं है जहाँ मुश्किल बात होती है तो वहाँ हमें खुद भी जोड़ना पड़ती है तार। तो फिर यहाँ ट्रांसफार्मर के पास तो किसी को हक तो नहीं है कि जो फ्यूज़ नहीं काटने देगा। ये तो ज़्यादती कर रहे हैं ना, ये अच्छा तो नहीं कर रहे हैं। तो पंच साहब अगर इस वीडियो को एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में? एडमिशन को हम यही फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ऐसा आज के बाद होना नहीं चाहिए, ये गलत है, क्योंकि लाइट गवर्नमेंट ने दी है, ना मैंने दी है घर से जेब से, ना दूसरे ने दी है, ना तीसरे ने दी है, लेकिन ये ऐसा गलत करते हैं, सरासर गलत करते हैं कि ये एडमिशन
इनकी थोड़ी देखभाल आगे पीछे करनी चाहिए कि ये ऐसे बंदे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये था इनका पैंच साहब का कहना। और यहाँ की कुछ मैं तस्वीरें बताना चाहूँगा। जो ये तारें यहाँ पे गिरी हैं, ये तारें आप देख सकते हैं कि ये पंचायत कैंथी ए वार्ड नंबर 5 की है। तो ये तारें यहाँ पे गिरी है। अगर यहाँ पे कोई किसी का नुकसान होता है, माली या इंसानी नुकसान हो जाता है, तो इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे? या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे, या जो इंसान यहाँ के जो मुतल्लिका जिनकी ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर लगे हैं, तो उन लोगों पे जो एक्शन आना चाहिए, या उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए इस चीज़ को कि ये किस तरह से इशू हर दिन बिजली और पानी के आते रहते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए पहाड़ी एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाज़त।